गर्मी बहुत है इसलिए सब जूस पिए। अलीज़े को भी दे दो, कहाँ है वो? अभी तो सो रही है अम्मी, उठेगी तो उसे ज़बरदस्ती पिलाऊंगी। ठीक है बेटा, खाने पीने से तो वैसे ही वो कतरा रही है, सेहत पहले ही खराब है उसकी, और हम उसकी शादी का सोच रहे हैं। बहुत ख्याल रखना होगा उसका। अम्मा जी, कोई फोन आया उन लोगों का? कल तो वो इतनी जल्दी में लग रही थी कि कह रही थी कि सुबह ही बता दूंगी। बड़ी उम्र है। शुक्र है दादी जान, अब हमारे घर में भी शादी आने बजेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहुत बड़ी उम्र है। अब हम लोग आप ही का जिक्र कर रहे थे। कैसी हैं आप? सब खैरियत तो है ना? जी जी कहिए। मेरी बेटी को नहीं नहीं नहीं, उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं आपसे कह रही हूं ना कि अलीज़े तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई नहीं। एक जैसी दो शक्लें भी तो हो सकती है ना। हो सकता है कि उसने किसी और को देखा हो। जी 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 ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ आपदा, क्या कह रही थी? अम्मा जी, वो उनकी बेटी उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहां अलीज़े एडमिट थी। क्या? शक तो उसे उसी रोज हो गया था, लेकिन वो अपने फादर से तस्दीक करने के लिए घर गई और पिक्चर लेकर गई थी अलीज़े की। फादर से तस्दीक करने के लिए क्यों अम्मी? उसका फादर सर्जन है जिसने अलीज़े का ऑपरेशन किया था। कह रही थी कि अफसोस है आप लोगों पर, इतने मुअज़्ज़ज़ होने के बावजूद धोखे से अपनी बेटी की शादी करवा। अरे लानत भेजो, हमारी बच्ची के लिए कोई कमी नहीं है। There you go. थैंक यू सो मच बिलाल, मुझे पता था तुम मुझे कोई बहुत ही बड़ी अमाउंट दोगे। इसमें थैंक यू की क्या बात है? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें इससे ज़्यादा अमाउंट देने वाला था, लेकिन तुम्हें पता है ना फारिया का, उसकी नज़र होती है पैसों पे हमेशा। कुछ पैसे ब्लैक भी हैं, बट वापस आके ना तुम्हें ज़्यादा पैसे दे दूँगा, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से इसे बैग में रख लो, इससे पहले फारिया आ जाए। सही कह रहे हो। वैसे है कहाँ वो वॉशरूम में आ रही है। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें फारिया से मोहब्बत होगी। मोहब्बत? और उस जैसी लड़की से जो अपना दिल हथेली पे ले फिरती है, जहाँ पैसे नजर आए बस वहाँ दिल फिसल गया। तो फिर तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? जाओ। अरे पैसे लिए बगैर थोड़ी जाएगी। वैसे बिलाल, तुम्हें उसको इनकार कर देना चाहिए था। बस सबीन क्या बताऊं, कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है। मेरे एक दो काम फंसे हुए हैं, बस वो निकल जाएं फिर मुझे इसकी जरूरत कहाँ होगी। और वैसे भी मैं किसी का एहसान नहीं रखता। हाँ ये तो है। क्या सीन है? ड्रॉप कर दो जल्दी से। श्योर डार्लिंग, चलो।
चाहिए ने पैसे। रासिया, मुझे लगता है कि तुम थप्पड़ भूल गए हो मेरा। अब तुम ये चाहते हो कि यहाँ पे मैं ऊंचा ऊंचा बोलूं और लोगों को बुलाऊं कि तुम्हें आके पीटे मुंह, तुम्हारी हड्डियां तोड़े, या मैं पुलिस को बुलाऊं? निकलो यहाँ से। राफिया, राफिया बात सुनो। राफिया, 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 राफिया दरवाजा खोलो। राफिया, कब तक अंदर रहोगी? कभी तो बाहर निकलोगी। मैं भी यही तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूं। जिसको बुलाना है बुला लो, देखता हूं किसमें कितना दम है, आके मुझसे बात करे। अरे हारिस, कैसे हो? बाहर से कब आए? काफी हैंडसम बन के आए हो। लगता है बाहर का पानी रास आ गया तुम्हें। कैसे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सामने मेरे दोस्त का घर है ना, असद, तो अच्छी तरह जानता है, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मोहल्ला तो एक ही है ना, कभी इधर कभी उधर। तो एक काम कीजिए, चाहिए अपने दोस्त के घर के सामने जाके बैठिए। हाँ, रंग में भंग डालने आ गया। अरे वाह, क्या खूब कहा है खालिद। चाय। आप तो कहते थे कि इस वाकये की कानो कान किसी को खबर तक नहीं पहुंचेगी, और देखें बात कहां तक पहुंच गई। अल्लाह पे भरोसा रखो आपका। वो जो भी करता है उसमें उसकी कोई ना कोई मसलहत होती है। ना करता गुनाह की सजा मिली है मेरी बेटी को। ऐसा मत कहो, ये तो अल्लाह ताला की जात से नाउम्मीदी और नाशुक्री वाली बात है। ये क्या कम है कि अल्लाह ताला ने हमारी बच्ची को सही सलामत हमारे पास वापस भेज दिया। और रही बात उसकी शादी की, तो अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगी। मुझे तो इतना गुस्सा आया जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि इतने मुअज़्ज़ज़ लोग होने के बावजूद आप लोगों ने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया हमें। तुम अपना दिल छोटा मत करो। बेचारों को क्या पता कि हमने किस मजबूरी में गलत बयानी की। महज अपनी बच्ची की इज्जत कायम रखने के लिए हमें ये करना पड़ा। और ये सोचो कि खुदा न ख्वास्ता अगर उनको शादी के बाद ही पता चलता तो क्या होता? हमारी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। ठीक कह रहे हैं आप, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। अभी 1-2 फैमिलीज और आएंगी,
माजिद ने आज ही कहा है। और अगर वहां भी बात नहीं बनती तो मैं अपनी बच्ची को लेकर कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। वक्त गुजरेगा तो इस वाक़े में भी धूल पड़ जाएगी इंशाल्लाह। परेशान मत हो। पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए। अपने मतलब की बात करो। मेरा मतलब तो यही है, ना तुमसे ज्यादा कभी किसी को चाहा है ना कभी चाह सकती हूँ। अच्छा, मैं दूसरी शादी भी कर ली, उसके बाद अब तीसरी शादी की तैयारी। शादी तो तुमने भी कर ली। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत के दावे नहीं किए थे। अच्छा, तभी तुमने चुप के मुझसे निकाह कर लिया था। देखो, अगर तो तुमने मुझे यहाँ पर पुरानी दास्तानें सुनाने के लिए बुलाया तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम मेरा एक शर्मनाक माजी थी जिस पर मैं मिट्टी डाल चुका हूँ। मोहब्बत ना सही, मोहब्बत की बात तो कर सकते हो ना। प्लीज प्लीज काम की बात करो, मत करो ये बातें। इससे मैं आज भी वैसे ही लगती हूँ। फारिया, क्या शरायत है तुम्हारी? जल्दी बोल दो। वो तो भूल ही गए, तुम्हारी तो हमेशा से एक ही शर्त होती है, पैसे। बोलो कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए मुझे। क्या? I can't believe this. तुम्हें पैसे नहीं चाहिए फारिया? मेरी दो शर्तें हैं। क्या शरायत? मलिहा को तलाक दे दो या मुझसे निकाह कर लो। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग बिल्कुल ठीक है मेरा, और पूरे होशो हवास में ये बात कर। अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो सूरत एक यही है। आर्या, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत। पर तुम्हारे लिए मैं मलिहा को किसी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। तो फिर ये भी मुमकिन नहीं है। भूल जाओ अपनी बेटी को। देखो फारिया, बचकाना बातें छोड़ दो प्लीज। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? देखो, अगर तुमने जबरदस्ती मुझे शादी कर भी ली और मलिहा से तलाक दिलवा भी दी तो तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास तुम्हारे लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं है। करते रहो नफरत, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे तो बस अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ना है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे दोबारा शादी कभी नहीं करूंगा, मलिहा को तलाक कभी नहीं दूंगा। ठीक है, फिर भूल जाओ पिंकी को। जिस तरह तुम मलिहा को नहीं छोड़ सकते ना, उस तरह मैं अपनी बेटी पिंकी को नहीं छोड़ सकती। और पिंकी को अपने करीब रखने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी होगी।
और फैसला तुम्हारा है, सोच लो। सोच कर जल्दी जवाब दे दो। खैर, तुमने कुछ खाया है? तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। इनकार किया कोई बात नहीं, लेकिन बात करने का भी कोई तरीका होता है। उन्होंने तो हमारे खानदान पर उंगलियां ही उठाना शुरू कर दी। किसी की उंगली उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता दादी जान, हमारी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दें। अल्लाह पे यकीन रखती है ना आप? खुदा ही है जो हमारी किस्मत के फैसले करता है। आप यकीन माने सब बेहतर होगा। हमारी बच्ची में कोई कमी नहीं है, सिवाय उसे एक दाग के जो उस पर लग गया। ऐसी बातें क्यों कर रही हो दादी जान? अली से आज भी बहुत मासूम है। उस बेचारी का क्या कसूर जो उसके साथ हुआ? दुनिया कसूर कब देखती है बेटा? उसे तो बस कीचड़ उछालना। हम तो चाहते थे कि बात घर से बाहर ना निकले और अलीजे को इज्जत से रुखसत कर दे। वो अपने घर की हो जाए इससे पहले कि बात फैले, क्योंकि बेटा घर के मुलाजमों के जरिए भी बात बाहर ही निकल। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप यकीन माने सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। एक तरफ अलीजे, एक तरफ अयाज, दोनों को देखकर मेरा दिल फट रहा है। बेटी के लिए बहुत दुखी। आज तो उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई था। बस अल्लाह पाक गैब से कोई फरिश्ता भेज दे जो मेरी बच्ची पर उंगली उठाए बगैर उसको इज्जत से रुखसत करके ले जाए। दादी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप टेंशन नहीं लें। हारिस, क्या हुआ तुम रो रहे? नहीं बाजी, मैं रो तो नहीं रहा।
हारिस मेरी तरफ देखो, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? बाजी, थोड़ी देर पहले मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। क्या कहा है डॉक्टर ने? वो कह रहे कि एलिज़ा को अगर होश नहीं आए तो वो कोमे में जा सकती है। फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा अलीज़े को। यकीन करो अल्लाह पे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाजी, आप दुआ कीजिए जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, ठीक हो जाए। दुआ करूंगी, तुम परेशान मत हो। हाँ बहुत देर हो गई है और मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फारिया ने अगर कोई साजिश कर दी शहबाज के लिए तो क्या होगा? बेटा फोन कर लो ना तुम उसे। किया था ना, वो रिसीव नहीं कर रहा है। रास्ते में होगा, आ रहा होगा घर। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इसने 4 साल तक शहबाज से इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। ऐसी औरतों के लिए तो बच्चे पालना अजाब से कम नहीं होता। पाला कहाँ था, पैदा होते ही दारुल अमान में छोड़ आई थी। अजीब औरत है, दारुल अमान के बजाय बाप के हवाले ही कर देती। कैसे कर देती? फौरन ही तो अरबाज वाला सिलसिला शुरू हो गया था। उसका भांडा फूट जाता। अपने आप को कवारी जो बताना था उसने। अच्छा मम्मी, शायद शहबाज आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। आप कहाँ थे? मैं आपको इतनी कॉल कर रही थी, इतना परेशान हो रही थी। क्या हुआ है? फारिया ने कुछ कहा है? क्या कहा है उसने, बताया मुझे। फारिया ने लिया वो क्या? मलिहा को तलाक दे दो, मुझसे निकाह कर। क्या हुआ, बोले। बैठो। मेरी 2 शर्तें। क्या शर्त? मलिहा को तलाक दे दो, मुझसे निकाह कर। आया, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत। और तुम्हारे लिए मैं मलिहा को किसी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। तो फिर ये भी मुमकिन नहीं है। भूल जाओ अपनी बेटी। जिस तरह तुम मलिहा को नहीं छोड़ सकते, उस तरह मैं अपनी बेटी पिंकी को नहीं छोड़ सकती। और पिंकी को अपने करीब रखने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी होगी। और फैसला तुम्हारा है, सोच लो।
गॉश, खबरदार जो मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो ये क्या है क्या नहीं है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारिया अली बिन्त सौलत अली, आपका निकाह शहबाज सिद्दीकी वल्द अयाज सिद्दीकी के साथ बइवज़ 5 लाख रुपए से कैराजुल वक्त महर तय पाया। आपको कबूल है बेटा? अब आप ही बताइए, कैसे मान लूं उसकी शराइत? आपका दिल क्या कहता है? मैं कुछ भी कर सकता हूं मलिया, लेकिन आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे, मैं मर जाऊंगा। और आपकी बेटी, उसका क्या होगा? भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बेटी थी। जैसे पहले अनजान था ऐसे ही रहूंगा। इतना आसान होगा क्या? बहुत मुश्किल होगा, जानता हूं बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप होगी ना मेरे साथ। जैसे हर मुसीबत, हर मुश्किल में मेरे साथ डटी रही। मैं जानता हूं अगर आपका साथ होगा ना तो मैं हर मुश्किल से गुजर जाऊंगा। एक बंजर दरख्त आपको क्या दे सकता है? पहली बात तो ये है कि हम बंजर नहीं हैं। और आज के बाद ये लफ्ज आपने इस्तेमाल नहीं करना। बंजर दरख्त भी ना दूसरों को साया देता है। जिंदगी की चलचलाती धूप में साये की जरूरत पड़ती है तो वही बंजर दरख्त काम आता है। मैं आपको टूटा हुआ, बिखरा हुआ नहीं देख सकती शहबाज। मैं जानती हूँ आपको औलाद की कितनी चाह, और अब आपकी औलाद जब आपके सामने है तो क्या आप उसे छोड़ देंगे मेरे लिए?
मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस इस मौजू पर अब हम बात नहीं करेंगे। क्या हुआ आपको? कहाँ है वो? लीजिए 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 से तुम अब ठीक हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अली से तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुम कितना हंसती थी, मुस्कुराती थी, अब बिल्कुल खामोश हो गई हो। एक्सीडेंट। किसका एक्सीडेंट? सब कहते हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ, हुआ था। तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? वो मुझे गाड़ी में बिठा कर लेकर गया था, उसके बाद किसने बताया? मालूम नहीं, मेरा सर फट रहा है। अली से देखो, तुम्हें कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हारे सर पे चोट लगी थी और तुम्हें आराम करने की जरूरत है। प्लीज खुश रहा करो। खुश? अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, प्लीज बैठो।